ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम लेकर के। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो भेजा है स्नेहा कुलकर्णी जी ने महाराष्ट्र से। और उनका प्रश्न ऐसा है जो मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा जो हमारे पास कुंडलियां आती हैं विश्लेषण के लिए, उसमें इस तरह की समस्याएं बहुत होती हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत लोग इससे परेशान होते हैं। और वो है बार बार गर्भपात होने की समस्या, बार बार जो है वो मिसकैरेज होने की समस्या। वो क्यों होती है और उस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए या क्या हमें करना चाहिए, इस पर आज मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। देखिए, जब संतान जो है वो दो लोगों से मिलकर उत्पन्न होती है, पति और पत्नी। हम लोग ये देखा जाता है कि मिसकैरेज जो है वो एक जो बहुत कॉमन फैक्टर है मिलेगा। विवाह करते समय कुंडली नहीं मिलाते, नाड़ी दोष है तो भी मिसकैरेज होंगे। लेकिन अगर नाड़ी दोष है और पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में है दोनों कुंडलियों में, तो नाड़ी दोष जो है वो एकाद होकर के फिर संतान उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है और संतान उत्पन्न होती है। तो अब दूसरी स्थिति आती है कि नाड़ी दोष नहीं है, कुंडली मिलाए हुए हैं, नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं, परफेक्ट अंक है पूरा 8 का 8, फिर भी मिसकैरेज हो रहा है। अब इसका कारण उत्पन्न होता है कि पंचमेश की स्थिति ठीक नहीं है। और जब भी पंचम भाव पर बेहद क्रूर ग्रह, वक्री ग्रह, नीचगत ग्रह का प्रभाव होगा तो संतान गर्भ में संतान को समस्या उत्पन्न होगी। और एक जो ग्रह सबसे बड़ा कारक है मिसकैरेज का, वो है केतु। केतु अगर पंचम भाव में बैठा है तो मिसकैरेज होने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। मंगल भी जो है वो, ऐसे तो मंगल जो है पुरुष ग्रह प्रधान ग्रह है, लेकिन बड़ा क्रूर है। मंगल की जो दृष्टि है, मंगल की उपस्थिति मारक होती है। तो मंगल जो है अगर शुभ स्थिति में नहीं है, मेष का नहीं है, वृश्चिक का नहीं है, सिंह राशि पर दृष्टि नहीं है, कहीं सूर्य या बृहस्पति से प्रभावित नहीं है, तो मंगल के कारण भी मिसकैरेज होते हैं। तो ये जो, इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ज्योतिष में कोई एक सूत्र, कोई एक फार्मूला, कोई एक चीज़ केवल लागू नहीं होता कि कहा जाए कि सिर्फ ये स्थिति होगी तो ये हो जाएगा। कई चीज़ों के कारण होते हैं, कई ग्रहों की स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है। अच्छा, इसके साथ पंचमेश जो है वो शुभ भाव में ना हो, कहीं अपने स्थान से 6, 8, 12 का संबंध बना रहा हो, तब भी दिक्कत आती है। विशेष करके 6 और 8 का संबंध, ये संबंध बड़ा खराब संबंध है। द्वादश में तो फिर भी कई बार संतान उत्पन्न होती है, कहीं दूर जाएगी, निभेगी नहीं, कुछ इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन 6 और 8 के संबंध में, विशेष करके 8 वाला संबंध जो है वो संतान के लिए ठीक नहीं होता। 6वां में जो है संतान हो करके बहुत कष्ट देती है। तो इस चीज़ को समझना होता है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि कई बार क्या है, कुंडली में कोई दोष नहीं है, ग्रह गोचर में ऐसा कोई गोचर के समय ग्रह आ गया और आपके अंदर विचार ऐसा हुआ और आपने जो है वो एबॉर्शन करवा दिया बच्चे का। और उसके बाद जो है अब आप प्रयास कर रहे हैं, अब एबॉर्शन कराए हैं, तो वो एक हमारे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से जघन्य अपराध में आता है। तो उसके बाद भी संतान प्राप्त होने में या तो कठिनाई आएगी या संतान हो करके आपका जीना हराम कर देगी। तो ये जो है एक समस्या उत्पन्न होती है। और इससे भी एक बड़ा फैक्टर है, अगर कुंडली में पितृदोष हो, एक के कुंडली में होगा, दूसरे में नहीं होगा, तो संतान 1-2 खराब होकर के संतान उत्पन्न होने की स्थिति बनती है। दोनों की कुंडलियां अगर खराब हैं और दोनों की कुंडलियों में पितृदोष है तो वंश वृद्धि को पितृदोष प्रभावित करता है, जीवन के सुख को प्रभावित करता है, शुभ कार्यों में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो आप देखेंगे कि अगर पितृदोष है तो एक तो जीवन में सारी सुख सुविधाएं रहते हुए भी शुभ कार्यों में दिक्कत आएगी और कहीं न कहीं 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी अगली पीढ़ी जाते जाते यह वंश वृद्धि में समस्या उत्पन्न करता है। या तो बच्चे होंगे ही नहीं, माने फॉर्म ही नहीं होंगे, आप दवा कराते रहिए 8 साल 10 साल 15 साल, फॉर्म ही नहीं होगा, या फॉर्म होगा, बच्चा गर्भ में आएगा तो वो जो है वो गिर सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर बनते हैं बार बार जो है वो मिसकैरेज के, जो आपको परेशान कर सकते हैं और चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए एक तो सबसे बढ़िया उपाय है कि अगर विवाहित नहीं है, विवाह करने जा रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आपकी कुंडली दूषित है तो आप प्रयास करिए कि हम जिससे विवाह करें, चाहे लड़की से या लड़के से, उसकी कुंडली में उस प्रकार का समकक्ष दोष ना हो। अन्यथा
अगर दोनों की कुंडली में पितृ दोष है, दोनों की कुंडली में पंचमेश खराब है, नाड़ी दोष भी निकल गया, आप दुनिया का उपाय कर लीजिए, संतान नहीं उत्पन्न होगी। कोई ज्योतिष का उपाय काम नहीं करेगा, कोई मेडिकल सिस्टम काम नहीं करेगा। तो अब जो है वो तो एक तो ये है कि भाई हम अगर अविवाहित हैं तो हम उस तरफ जो है वो कोशिश करें कि हमारा विवाह ऐसे व्यक्ति से या ऐसी महिला से ना हो जो जिसकी कुंडली में उस प्रकार का दोष हो। दूसरा, अगर विवाह हो चुका है तब तो भाई अब निदान आवश्यक है। तो अगर पंचम भाव में कहीं योग इस तरह का बन रहा है एबॉर्शन कराने का, तो खुद से एबॉर्शन मत करवाइए, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत उत्पन्न कर देगा। क्योंकि प्रकृति जो है आपको 1-2 बार चांस देती है, तो हम क्या करते हैं कि हम दुरुपयोग कर देते हैं। फिर हम लगेंगे रोने, परिस्थिति ऐसी थी, नौकरी नहीं लगी थी, अभी आए थे, सेटल नहीं हुए थे, नई शादी हुई थी, पैसा नहीं था। अरे भाई पैसा नहीं है तो हम अपने माँ बाप को मार थोड़ी देते हैं, पैसा नहीं है तो खुद आत्महत्या थोड़ी करते हैं। तो जैसे हम जी रहे हैं, अगर बच्चा आ जाएगा तो वो भी जी जाएगा। पैसा नहीं है ये कोई तो सिस्टम नहीं है, पैसा नहीं शादी क्यों की है। तो ये सब एक्सक्यूजेज़ बेकार की बात होती है। प्रैक्टिकल ये है कि हम एक अजन्मे की को हम जो है वो आने से रोक देते हैं दुनिया में, तो वो ठीक नहीं है। तो इससे आप बचिए। अब तीसरा है कि भाई उससे भी आप नहीं बच पा रहे हैं, बार बार हो रहा है, तब आप परामर्श लीजिए, जो उसमें दोष हैं उनके लिए उपचार कराइए। संभवतः शायद भगवान करे कि जो है वो सफलता आपको प्राप्त हो जाए। तो ये जो है वो कारण होते हैं बार बार मिसकैरेज के, गर्भपात के। और आप अपनी कुंडली को देखें या दिखाएं, उस चीज़ को समझें। और अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं या कुंडली में इस प्रकार का भाव बन रहा है, तो जैसा मैंने कहा कि या तो पहले सावधानी बरतें या कर्मों को ठीक रखें। और अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं और हो चुकी हैं चीज़ें और नहीं हो रहा है, तब आप परामर्श लेके उचित जो है वो उपचार कराने का प्रयास करें। हालांकि उपचार 100% क्योर ही कर देगा ऐसी गारंटी नहीं होती, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जैसे अब पितृदोष वगैरह है, वन दुर्गा अनुष्ठान आप लगातार करें, जो ग्रह खराब है उसकी पूजा शांति करें, सही समय जब शुभ ग्रह की दृष्टि हो उस समय आप संतान के लिए प्रयास करें, मेडिकली कोई डिस्टर्बेंस है उसकी आप जो है वो दवा कराएं। तो सबका जब कम्बिनेशन मिलाएंगे तो मैंने देखा है कि 70-80% चांसेस होते हैं कि संतान उत्पन्न हो जाए। तो यह था आज इस विषय पर मेरा प्रयास आपको उत्तर देने का। आपके मन में भी कोई ऐसा जन सामान्य सर्वजन हिताय का कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख भेजिए, प्रयास करूंगा उसे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में लेने का। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।